रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बामडोली गांव में उपस्थित हूं और यहां पर जो हमारे साथ में जो चेहरे देख रहे हैं, आप लोग लगातार हमारे चैनल पे देखे होंगे। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर के जंतर मंतर पे पिछले 2 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये सैनिक। आज जो बामडोली गाँव के अंदर आए हैं, अब इनसे जानते हैं कि किस वजह से आज बामडोली गाँव में आना हुआ इनका। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं और क्या प्रयोजन है बामडोली गाँव में आने का? जय हिंद। सुरेंद्र पहलवान, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ मैं। हमारा बामडोली गांव में आज आने का जो प्रोग्राम था, ये 2024 के जनरल लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए हम बामडोली गांव में पहुंचे हैं। मैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा का कैंडिडेट हूं भारतीय जवान किसान पार्टी से। उसके प्रचार के लिए एक गांव में पंचायत रखी थी, उस पंचायत को अटेंड करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरीके से आपने बताया भारतीय जवान पार्टी, भारतीय जवान किसान पार्टी, तो ये पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भारतीय जवान किसान पार्टी सैनिकों की पार्टी है। देश में बहुत सालों से थर्ड फ्रंट की एक दरकार थी, लेकिन जब भी कभी थर्ड फ्रंट का मुद्दा आया तो विपक्ष के जो नेता थे वे एकजुट होते नज़र आते थे। फिर उनकी कंडीशनें लगती थी, जब उनकी कंडीशनें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी फिर वे फट जाते थे। तो ये भारतीय जवान किसान पार्टी हमने एज ए थर्ड फ्रंट हिंदुस्तान में दी है। जो ये नेता करप्शन भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए हमने ये भारतीय जवान किसान पार्टी का थर्ड फ्रंट मोर्चा बनाया है। जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जवान किसान पार्टी, अगर आपकी पार्टी जीतती है भारत के अंदर, तो पहले आप 5 काम कौन से करेंगे, ये बताइए। सबसे पहला जो काम होगा वो नारी सशक्तिकरण का होगा। जितने भ्रष्टाचार और अपराध हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंद करें और उनको फांसी का प्रावधान होना चाहिए। उन्नाव और हाथरस जैसे जो केस हुए हैं, एक विधायक ने पूरा परिवार मरवाने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। बाद में जब मीडिया ने, क्यों नेशनल मीडिया तो उनको दिखाती नहीं है, जब सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अरेस्ट करके और कुलदीप सेंगर को जेल में डाला है। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा नारी सशक्तिकरण के लिए होगा। दूसरा, 2004 में जिन लोगों की, जिन डिपार्टमेंटों की पेंशन बंद कर दी गई थी, जैसे सबसे पहले आईटीबीपी जो एक फौज है, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपी, सीआईएसएफ, बैंक, टीचर और पुलिस, इन सब की पेंशन दोबारा से चालू की जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है तो। नंबर 3, एक नेता 5 से 10 पेंशन लेता है, वो अगर वो एक दिन के लिए एमएलए बन गया तो उसकी पेंशन चालू हो जाती है। ऐसा क्यों? देश का सैनिक तो बिना पेंशन के और नेता को 5-5 पेंशन, उनको जरूरत नहीं है। उनका यानी कि ये सेवा नहीं है, उनका एक कारोबार है। बाप बना, बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा। वो एक चैन ऐसी चल रही है। आप किसी को भी देख लो, पासवान को देख लो, यानी किसी का नाम ले, यानी किसी को देख लो, एक के बाद एक पीढ़ी उसमें आती जाएगी और अपनी पेंशन बनवाते जाएंगे। नंबर 4, कौन सा मुद्दा था? टोल टैक्स माफ, जो हमारे टोल टैक्स है आज, यानी कि नितिन गडकरी जी का भी एक दिन भाषण मैंने सुना था। वो कह रहे हैं 60 किलोमीटर के बीच में कोई दूसरा टोल टैक्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो हर 25-30 किलोमीटर पर एक टोल टैक्स है। जब उसको मालूम है अब भाई हर 30-25 किलोमीटर पे टोल टैक्स है, उसको क्यों नहीं हटा रही है अभी? टोल टैक्स बहुत महंगा है। मिनिमम उसको करने के लिए कई टोल टैक्स तो ऐसे 200-250 रुपये के, मिनिमम 50 से 75 रुपये से ज़्यादा एक टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। एमएसपी, किसानों की एमएसपी, उसको 100% किसानों की एमएसपी दी जाएगी। अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना देकर इस देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे और
जो भर्ती हो गए हैं अग्निवीर में उनको रेगुलाइज करेंगे, और जो शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा भी ऐलान करेंगे। ये हमारे मुख्य ये पॉइंट रहेंगे। गौ हत्या बंद होगी। और जैसे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, पूर्वी दक्षिणी दिल्ली के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो यूपी बिहार से करके यहाँ पर बसे हुए रहते हैं, अपने कार्यकाल को चला रहे हैं, अपने रोजी रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखो, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, ये एक यानी कि हब है। यहाँ पर प्रवासी आते हैं यानी कि हर जगह से। तो दिल्ली में बहुत बड़ा यूपी से, बिहार से, एमपी से, राजस्थान से यहाँ आके नौकरी की उम्मीद लेकर आते हैं। कुछों को मिलती है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हाई फाई हैं। फिर उसमें कुछ मजदूर लेवल भी है जो उनकी मिनिमम मजदूरी जो रेट है उसमें सुधार किया जाएगा, और उनको जो लेबर लॉ है, जो उनकी यानी कि लेबर जो इंस्पेक्टर वगैरह है फैक्ट्री में जाकर पैसा ले लेते हैं, और उनको जो भी लेबरी मिल रही है उनको उन्हीं के भरोसे में छोड़ देते हैं। लेबर इंस्पेक्टर कंपनी में जाते हैं, प्रेशर बनाते हैं मालिक के ऊपर और उनसे पैसा लेते हैं, और उसके बाद बड़े हंसते हुए और चाय पी कर वहाँ से निकल जाते हैं। लेबर उनका मुंह देखता रह जाता है। अब बोला वो वही के वहीं ठगा रह गया, बोला लेबर इंस्पेक्टर गया ले गया अपना फीस वगैरह। ये सारी चीज़ें देश से बंद होनी चाहिए। अगर लेबर को प्रॉपर लेबरी मिल जाए तो बहुत अच्छा जीवन स्तर वो जी सकता है। आज दिल्ली के अंदर कोई भी 8 घंटे की जो लेबरी है वो 25,000 से नीचे नहीं पड़ती है, प्लस उसको ESIPF मिलना चाहिए। बुजुर्ग पेंशन जो आज मिनिमम 2,500 रुपये, इसको डबल की जानी चाहिए। इसको कम से कम 5,000 बुजुर्गों की पेंशन की जानी चाहिए। महंगाई को लेकर के आप कैसे क्या कह रहे हैं? देखिए, 2013 में जिस समय सरकार ये बनी थी उस समय मोदी का एक ही नारा था महंगाई का। सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा बनाया था इन्होंने। जो सिलेंडर उस समय 450 का, आज 1100 का कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने यानी कि महंगाई के लिए तो इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। इन्होंने तो अपने कुछ मित्र जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए सोचा है, और उनको एक के बाद एक जो हमारे यानी कि गवर्नमेंट के PSU थे उनको एक के बाद एक बेचते चले गए हैं। उनको यानी कि जिस अडानी का कहीं नामो निशान नहीं था, आज वो वर्ल्ड में यानी कि नंबर पे काउंट होता है। ये इन्होंने उसके लिए किया है। देश में 2013 के बाद जो भ्रष्टाचार खत्म होने की हम लोगों ने उम्मीद की थी, हमने भी मोदी को वोट किया था, लेकिन वो पूरी देश की जनता ठगी गई है। न भ्रष्टाचार 4 गुना ज़्यादा हो गया, करप्शन बढ़ गया। आज आप किसी थाने में जाके देख लीजिए, यानी कि मामूली से मामूली वो भी केस भी होगा, बिना आपको पैसा दिए आपकी FIR नहीं होगी। ये हम भुगत भोगी भी हैं इस चीज़ में। तो आप यानी भ्रष्टाचार कम और ख़त्म होने की बजाय ये यानी कि 10 गुना 20 गुना भी यानी बढ़ गया है ये। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? हमारा भारतीय जवान किसान पार्टी का चुनाव चिन्ह गिफ्ट पैक है, गिफ्ट बॉक्स है। इसका बहुत जल्द हम सोशल मीडिया पर डाल भी रखा है, और अभी चुनाव आयोग की तरफ से हमें इजाज़त नहीं है पर्चे बांटने के लिए, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह बहुत लेट मिला, तब तक आचार संहिता लग चुकी थी। तो जब ये चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हर दरवाजे पर अपना पर्चा देंगे ये। और अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप सैनिक पर विश्वास करें। जिस तरीके से 10 साल एक MP बन गया, एक नंबर सरकार बनाने के लिए नंबर है, इनकी औकात नहीं है सरकार से एक भी काम कराने के लिए। ये ना कोई काम करा सकते हैं, झूठे वादे करके जुमले फेंक के जीत कर चले जाएंगे, और फिर 5 साल बाद दूसरा MP चुन देंगे, फिर वो करेगा। इस तरीके से हर बार जनता ठगी जा रही है। इसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई, संतों के आशीर्वाद से हमने भारतीय जवान किसान पार्टी को लेकर आए थर्ड फंड के रूप में। आप इस पर विश्वास करके इस पर मोहर लगाई। हमारे साथ में एक और सैनिक हैं, वो भी वीर सिंह चौहान, जिनको आप लगातार देखते हैं कि चैनलों पे शेर की तरह दहाड़ते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। भारतीय जवान किसान पार्टी जो है, इसका गठन कब हुआ, कौन से सन में हुआ, कितने दिनों से पार्टी जो है कि सभी के बीच में भारतवर्ष में काम कर रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। भारतीय जवान किसान पार्टी 2021 में रजिस्टर्ड हुई है। केरला के पूर्व सैनिकों ने इसको रजिस्टर्ड करवाया था,
हमारी 4-5 पार्टियाँ थी फौजियों की, जिनको सबको मिला करके, जिसमें एक भारतीय जवान किसान पार्टी भी थी, बाकी अन्य पार्टियाँ थी, जैसे जनता ब्रिगेड पार्टी का मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हम सबको मिला करके विलय कर लिया, गठबंधन नहीं किया, विलय किया है। और ये विलय हुआ है लगभग सितंबर में 2023 में, और तब से ही हम लोग एक्टिव हुए हैं। दिल्ली में कार्यालय है सागरपुर में, पंखा रोड पर, और जो है अभी दिल्ली में पूरे देश में हम सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी का दिल्ली का जो चुनाव चिन्ह है वो है गिफ्ट बॉक्स। यहाँ से सुरेंद्र पहलवान जी है दक्षिणी दिल्ली से, और पश्चिमी दिल्ली से हमारी अंजू शर्मा जी हैं, और नई दिल्ली से हमारी प्रभा तिवारी जी हैं, और हमारी सीमा सक्सेना। ऐसे ऐसे पूरी दिल्ली में हमारी 6 उम्मीदवार हो चुके हैं। चांदनी चौक का एक हमारा बच्चा है। बाकी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सब स्टेटों पर हमारे बंदे खड़े हुए हैं। स्वामी दयाशंकर जी महाराज पीछे बैठे हैं, वो कि बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल एक हॉट सीट हमारी, मैं कह सकता हूँ कि हम ज़रूर वहाँ से जीतेंगे। सैनिक और संत जहाँ मिल जाता है, जहाँ समागम हो जाता है सैनिक और संत का, वहाँ उससे बढ़िया कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। चौहान जी, एक कड़वा सवाल है, लास्ट सवाल लूँगा कि लोग सैनिकों के ऊपर भरोसा क्यों करें? भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे छोटी पार्टी ले लो चाहे बड़ी पार्टी ले लो, इस तरह के वादे तो सभी पार्टियां करती है। आपके ऊपर लोग भरोसा क्यों करें, ये बताएं। क्या अगर सैनिक पर भरोसा ना करे तो इन चोरों पकड़ लेना भैया। ये चोर डकैत बैठे हैं, इन पकड़ लेना ना। 75-76 साल से इन डकैतों पर करते आए ना, भाजपा पर, कांग्रेस पर, फलानी दिगड़ी, सब सारी पार्टियों पर कर लिया। अगर तुम इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे, क्या यार बेतुका क्वेश्चन करते हो बेटा, हैं? कुछ तो आप लोगों को क्वेश्चन करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। सुन लीजिए पहले, एक सेकंड सुन लीजिए। जब पूरे देश में जब सीमा पर जवान खड़ा होता है ना, और सब संकट काल होता है, तब लास्ट में एक ही उम्मीद की किरण बचती है, वो बचती सेना। किसी भी संकट मोचन कहते हैं फौजी आदमी को। तो जब इस पर भी विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? फिर तो भगवान, इसके ऊपर तो फिर भगवान है, तो भगवान तो आएंगे नहीं। तो भगवान के रूप में किसी न किसी रूप में भगवान किसी न किसी को भाव पैदा करते हैं, विचार पैदा करते हैं। फौजी यहाँ पर आए हैं पूरी आस्था के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं यकीन दिलाता हूँ इस वर्दी ने आज तक देश का विश्वास नहीं खोया। इस वर्दी ने कभी देश का विश्वास नहीं खोया है। और यदि आज हमने इन नेताओं जैसा आचरण किया तो क्या देश हमें माफ़ करेगा? हम एक एक कदम फूंक मार मार के रखेंगे। देश की कायाकल्प अगर कोई करेगा तो देश के सैनिक करेंगे। 75 साल हो चुके हैं, गरीब किसान मजदूर का बेटे हम लोग होते हैं। हमारा नेता नगरी से कोई वास्ता नहीं होता। ये हज़ारों करोड़ का जो लेके आए ना, पहाड़ जितना पैसा लेके आए, इस पहाड़ जितने पैसे को अगर मिट्टी में ना मिला दिया जनता की ताकत के साथ, तो हम अपनी माँ के पुत्र नहीं साहब। इस बार रण नहीं, भीषण रण होगा इस बार। क्या बात कर दिया, एक तरफ रण बाकुरे हैं और एक तरफ देश को लूटने वाले हैं। आप जनता हमारे साथ, पूरा देश हमारा, यानी कि गरीब किसान मजदूर का ही तो देश है। यानी कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि वोट तो हमारा है ना। हम किसान बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, गरीबों के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। इस देश में 90% हम लोग हैं, मुश्किल से 2-3% धन्ना सेठ होंगे हमें। और एक सुन लो मेरी बात, हमें धन्ना सेठों का वोट नहीं चाहिए। जो धन्ना सेठ और दलाल हैं, डाल देना इन दलालों को वोट। हमें जो सच्चे वीर सपूत हैं, जो बिल्कुल इस देश से प्यार करते हैं, सैनिकों से प्यार करते हैं, उनका वोट झट मिलेगा। साहब क्या बात कर दिया बेटा। आपको हमारा ये विचार कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।